तो अंग वस्त्र जलाने से तुम्हारे पर शिव कृपा हुई। राजा दम ने कहा, आपका मैं बड़ा आभारी हूं गुरुदेव कि पिछले जन्म के पाप का आभास करा दिया। पिछले जन्म के पाप इस जन्म में भगवान का भजन करने नहीं देते। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भजन नहीं करने देता। देवियों, इस जन्म में भजन करने का मन न लगे तो समझ लेना पिछले जन्म का पाप प्रकट हो रहा है, और उस पाप को दबाने के लिए भजन करना अनिवार्य है। मन नहीं लग रहा है तो लगाना है, क्योंकि न लगने का कारण पाप है और लगने का कारण पुण्य। पिछले जन्म के पाप और पुण्य इस जन्म में हमारे सत्कर्मों में, पुण्य कर्मों में, पाप कर्मों में सहायक हुआ करते हैं। राजा दम ने अपने सेनापति को, महामंत्री को आदेश किया, देश में जितने शिवालय हैं सभी शिवालय में देसी घी का दीपक जलाया जाए। जिस शिवालय में देसी घी का दीपक नहीं जलाया जाएगा उस शिवालय के ग्राम प्रधान को फांसी पे लटका दिया जाए। ऐसा कठोर आदेश सुनकर के गांव की तरक्की हो चाहे न हो, गांव का जो मुखिया सरपंच होता, गांव में शिवालय, उसमें देसी घी के दीपक जलाने की व्यवस्था करने लगा। देसी घी का दीपक जलाता और लोगों से देसी घी का दीपक जलवाता। देवियों, सज्जनों, राजा दम जब इस जीवन को जी करके मरा तो मरने के बाद में राजा दम ने अगले जन्म में अलकापति का, यक्ष का पद प्राप्त किया। आप लोगों ने रावण का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? रावण के पिताजी थे अभिश्रवाजीत। अभिश्रवाजीत की दो पत्नियां थी, एक केसनी और एक का नाम इडबिला। उस समय भी इंग्लिश नाम होता था। तो अभिश्रवाजीत के यहाँ ये पुत्र पैदा हुआ ब्राह्मण घर में ही, और इनका नाम रखा गया वैश्रवण। वैश्रवण नाम रखा गया। वैश्रवण पिता के साथ में भक्ति करते करते अलकापुरी का राजा बन गया। अलकापुरी का राजा बना। एक दिन देवर्षि नारद से फिर मुलाकात हुई। देवर्षि नारद से कहा, नारद जी, मैं अलकापति बना, कौन सा पुण्य है? बोले, पिछले जन्म में तुम दम थे और सभी शिवालय में प्रतिदिन देसी घी का दीपक जलवाते थे। अब तुम्हारे पुण्यों की इतनी वृद्धि हो गई है कि अब तुम धनपति खजाने के मालिक बन गए हो। तुम जितना मर्जी खर्चा करो, तुम्हारे यहाँ धन खत्म होगा ही नहीं, भंडार भरा रहेगा दीपक जलाने के कारण। मैं भगवान शिव का खास बनना चाहता हूँ। खास बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले, खास बनने के लिए तो खास प्रकार की उपासना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी। वैश्रवण देवर्षि नारद से मंत्र जानकर, विधि जान करके काशी क्षेत्र में गए और काशी क्षेत्र में जाकर के भगवान शिव जी महाराज की उपासना आराधना करते हैं। प्रतिदिन भगवान शिव जी महाराज के ऊपर दूध दही चढ़ा करके, बिलपत्र चढ़ा करके शिव जी महाराज का पूजन करते हैं, आराधन करते हैं।